आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हर बार जब जम्मू के मुद्दों की बात आती है और हम सवाल लेकर पूछते हैं, जानते हैं जिन सवालों को पूछना चाहती है जम्मू की जनता। हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोविड-19 को जिस गंभीरता के साथ म्यूनसिपैलिटी ने पिछले साल लिया, एक तजुर्बा भी पिछले साल का रहा होगा, एक बार दोबारा से नया फेज जो आया है ये त्राही हो रहा है। किस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तैयार बैठी है इस अलार्मिंग सेशन को लेकर? हमारे पास सारा जो मैनुअल मशीनरी है, तब पिछले साल कुछ नहीं था हमारे पास। हमने सब कुछ तैयार किया था, बनाया था। लॉकडाउन में लोगों की दुकानें खुलवा के, मुझे याद है कि हमारे पास ओवरकोट नहीं थे, वो निकाले थे, कहीं कुछ किया। आज सारा सामान हमारे पास है, सारी मशीनरी है, मैन है, ट्रेंड स्टाफ है। तो कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, इमीडिएट हमारा स्टाफ जाता है, वहाँ सैनिटाइजर भी करता है, और भी कोई काम होता है वो करने के लिए हर वक्त हम तैयार रहते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार प्रयास जो है आपका डिपार्टमेंट करते आ रहा है, और आप लोगों से भी अपील करते हो कि जम्मू को स्वच्छ बनाना आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका मानना ये है कि देखिए, हम पंजाब चले जाएँ या मुंबई चले जाएँ तो वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हैं उन पर उनकी भाषा लिखी होती है, मराठी लिखी होती है, पंजाबी में भी बोर्ड लगे होते हैं। लेकिन अगर जम्मू की बात करें, यहाँ पर डोगरी लैंग्वेज में लिखे हुए बोर्ड नहीं है। यहाँ पर लिखे हुआ है खंड मिठे लोग डोगरे लिखा है, लोगो बना हुआ है, तमाम चीज़ें लिखी हैं। क्या आने वाले समय में डोगरी भाषा में भी, जो कि हमारे शेड्यूल में भी शामिल है, उसमें बोर्ड देखने को मिलेंगे? हम प्रयास करेंगे। पहले स्मार्ट सिटी का CEO वो DC जम्मू थे, तब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। हम बार बार उनसे पूछते रहते थे क्या काम हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। एक आध बार में हमारी मीटिंग हुई। अब जो स्मार्ट सिटी की CEO हैं वो हमारी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। हमारी हाउस में भी इसके ऊपर बात हुई थी, बहुत से पार्षदों ने इसके ऊपर रखा था कि डोगरी में लिखने जाना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं आगे प्रयास करेंगे, और हम भी, हमारी भी मीटिंग होती रहती है। आगे से भी हम रेगुलर उनसे मीटिंगें करेंगे और जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाएंगे। चाहे वो मंडा शहर है, वहाँ भी हम उसको स्मार्ट करने जा रहे हैं। चाहे हमारी नहर है कैनाल, इसको भी स्मार्ट करने जा रहे हैं। चाहे हमारी टुकड़ा वाली नहर है, इसको भी स्मार्ट करने जा रहे हैं। और भी जम्मू शहर को अलग अलग तरीके से, चाहे सफाई के लिहाज से, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, चाहे और भी स्ट्रीट लाइट है, चाहे मल्टी कार पार्किंग है, वो से चीज़ों को हम जम्मू को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं। अब कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन CEO बढ़ने के बाद अब हमारा राब्ता ज़्यादा हो गया। जहाँ जहाँ भी कमी होगी हम उनको बार बार उनको आग्रह करते रहेंगे, और जो हमारे हाउस की, जो हमारे लोगों की, जो हमारे कॉर्पोरेटर्स की, उनकी जो डिमांड होगी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मेरे साहब, खूबसूरत बनाने के प्रयास तो लगातार जारी हैं, और कहीं ना कहीं जब से आपने कार्यभार संभाला है वो ज़मीनी स्तर पर दिख भी रहे हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं आते, उनके लिमिट्स में अंदर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं क्या आपकी बात एज ए मेयर बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ होती है? चाहे वो NHAI की बात की जाए या फिर रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तमाम डिपार्टमेंट्स में बात होती है। क्योंकि अगर नरवाल की बात की जाए, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की बात की जाए, वहाँ पूरा का पूरा रास्ता ऐसे है कि बारिश हो जाए तो स्विमिंग पूल, मतलब वहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। क्या इसको लेकर भी कभी मीटिंग्स बिठाई जाती हैं कि जो जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स के अंडर नहीं आते, बाकी विभागों को भी प्रयास करना चाहिए स्मार्ट बनाने के लिए सिटी को? हम लगे हैं। JDA का खासकर ट्रांसपोर्ट नगरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ आते हैं। मेरी धीरज गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हुई है 2-3 बार। मैंने कहा जा तो उसको JDA विभाग उसको ठीक करे, नहीं अगर कर सकता तो वो सारा डिपार्टमेंट, वो सारा ट्रांसपोर्ट नगर हमको दे दो, JMC को, उसके पूरे राइट्स, और हम उसको ठीक करेंगे। ये दोनों चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जितने JDA के पार्क्स हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, उनके पास भी पैसा आया है अपन ग्रीन स्पेस के लिए। तो जो भी डिपार्टमेंट हो, NHAI हो, उनको भी रोड के लिए पूरा हम परसू करते रहते हैं। उनकी लाइटें ख़राब हैं उनको पूछते रहते हैं, वहाँ सफाई के लिए पूछते रहते हैं, नाले चौक है उनके लिए पूछते रहते हैं। जो डिपार्टमेंट नहीं है उनके ऊपर पूरा अंकुश लगा के रखा है। चाहे तवी रिवर फ्रंट की बात करूँ, चाहे लेक की, आर्टिफिशियल लेक की बात करूँ, अखनूर रोड की बात करूँ, अलग डिपार्टमेंट, चाहे इरिगेशन फ्लड की बात करूँ, जैसे नहरें साफ़ होने। आज ही मेरी बात हुई चीफ से कि आपने नहरें साफ़ की तो मिट्टी कौन उठाएगा? उसके ऊपर हर डिपार्टमेंट के ऊपर जितना मेरे ध्यान में आता है, जब मैं चलते चलते देखता हूँ तो मैं उसके ऊपर पूरा अंकुश लगाता हूँ। मेरे साहब, एक और आपसे सवाल रहेगा। जिस तरीके से लगातार हमने देखा, शुरुआती दौर पर भारत माता चौक एक नया नाम रखा गया, उसके साथ साथ राजा मंडलिक चौक नाम रखा गया। ये जब चौकों के नाम फ़िलहाल जो रखे गए हैं, कहीं ना कहीं जो आजकल की यूथ जनरेशन है, जिनको शायद इनके बारे में इतना ज्ञात नहीं है, ये आजकल की नौजवान पीढ़ी है, ये वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करती है। आने वाले समय में और कौन कौन से चौक हैं जिनके नाम बदले जाएंगे, ताकि जो आज की जनरेशन है उनको ज्ञात हो कि हमारे जो पुराने पूर्वज हैं उन्होंने क्या बलिदान दिया है, उन्होंने क्या किया है? देखिए, जो हमने नाम बदले हैं, मुझे भी याद है कि एक बार मैंने राजा मंडलिक का
यहाँ एक कल्चर अकेडमी नाटक देखा था। मैं देख के स्वयं हैरान रह गया कि राजा मंडलिक का ये रोल रहा। राजा मंडलिक जहाँ पैदा हुए, बाबा कालीवीर, और कलकत्ता जाके, बंगाल में जाके उन्होंने शादी की है राजा मंडलिक ने। उसके बाद उन्होंने बाहर, ये कहानियाँ हैं अभी हमारे पास आई नहीं। अभी तो हम सिर्फ स्टैचू लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अपना जो कल्चर है, हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उसके साथ और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो कोई हाउस में कोई प्रस्ताव होगा उसके ऊपर हाउस पूरी चर्चा करता है, उसके बाद जो पास होता है वो पास कर देते हैं। मेरे साहब एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि एक परिवार की तरह आप रहते हो जब एक हाउस बैठता है, 75 के 75 कॉर्पोरेटर आपके परिवार के हिस्सेदार हैं। बहुत दुखद खबर आई, 2 कॉर्पोरेटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सवाल कुछ लोगों के ऐसे भी रहते हैं कि अब उनकी जगह कार्यभार कौन संभालेगा, उस वार्ड की जिम्मेवारी कौन संभालेगा, क्या उन 2 वार्डों में दोबारा से इलेक्शन होगी, या किस तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। 74 अमेंडमेंट लागू होने से 28 साल के बाद यहाँ लागू हुई है। मुझे आशा है कि इसके बाद जल्द ही उन 2 वार्डों के जो खाली हो गए, हमारे साथी चले गए हैं। बड़ा दुख की बात है। पिछली मीटिंग में हमारे साथ थे, तो इस मीटिंग में हमें बड़ी उनकी खाली जगह लग रही थी, लेकिन जब तक अगली व्यवस्था नहीं होती, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन दोनों वार्डों को अडॉप्ट करेगा। मैं स्वयं भी देखूंगा, हमारी कमिश्नर देखेगी, कहीं भी उसको वहाँ काम की कमी नहीं आने देंगी, और इलेक्शन कमिश्नर से बात करके जल्द से जल्द जब भी समय आएगा उसका चुनाव करेंगे। कोविड-19 चलते क्या मैसेज देना चाहते हो तमाम जम्मू वासियों को? यही है कि मैसेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, 2 गज की दूरी रखें और मास्क ना खोलें। अगर मास्क खोलेंगे, ये वायरस है, ये डेड वायरस है, चाहे बाहर डेड है, अंदर जाता है तो एक्टिव हो जाता है हमारे सेल्स के साथ। इस करके यही है, इसी का पालन करें, बिना घर से बाहर ही ना आए। बड़ा ज़रूरी काम है तभी आएँ, अदरवाइज़ आप अपने घर में रहें, पूजा पाठ करें, प्रभु का नाम लें और एक्सरसाइज करें, योग करें, जो भी करें, लेकिन अपने घर में रहें, खाना खाएं घर का बना हुआ साफ़ सुथरा, तो तभी हम इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जो कि मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए कोविड-19 को गंभीरता से लेना है। कोविड-19 को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है, आप ये सोचोगे चलो जी हवा में वायरस मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ये इनविजिबल दुश्मन है आपका, ये इनविजिबल दुश्मन है आपका, और आपको खुद भी नहीं कहूँगा, खुद ही इससे लड़ाई लड़नी है। क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन 2 गज की दूरी बनाना हमारा कर्तव्य है, मास्क पहनना हमारा कर्तव्य है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। शायद कुछ आदतें बन चुकी थी जो हमारे सेहत के लिए, हमारे अपनों के लिए अच्छी थी पिछले साल, वही आदतें हमें दोबारा से अपनानी हैं, और बाकियों से भी अपील करनी है कि वो आदतें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लीजिए, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपके अपनों की भी सेहत भी ठीक रहेगी। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले समय में और क्या क्या जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए प्रयास करता है, इसकी पूरी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े एक्सेस के साथ शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।